वेलकम फ्रेंड्स, मन के रोग मन की बातें चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वह टॉपिक है अल्कोहल डिपेंडेंस यानी शराब की लत। दोस्तों, देखा जाए तो हमारे समाज में शराब बहुत तेज़ी से अपनी पैठ बना रही है और समाज का युवा वर्ग बड़ी तेज़ी से इसकी चपेट में आ रहा है। एक अध्ययन के अनुसार हमारे देश में एक साल के अंदर 120 करोड़ लीटर शराब का सेवन कर लिया जाता है। दोस्तों, शराब के सेवन को लेकर हमारे समाज में बहुत सारे भ्रम हैं। एक तरफ तो एक व्यक्ति है जो कि हफ्ते में 1 या 2 पैक शराब के पी लेता है तो उसको लगता है या उसके परिवार वालों को लगने लगता है कि वो शराब का आदी हो चुका है। एक तरफ दूसरा व्यक्ति है जो कि डेली आधी बोतल शराब पी लेता है और उसको कभी ये पता नहीं चलता कि वो शराब का आदी हो चुका है और उसके परिवार वाले भी इस तथ्य से उनको इस बारे में नॉलेज नहीं होती कि वो शराब का आदी हो चुका है। दोस्तों, आज हम इसी भ्रम को दूर करने जा रहे हैं। देखिए, कोई व्यक्ति कैसे पहचाने या परिवार वाले कैसे पहचाने कि उनके परिवार का व्यक्ति जो शराब पी रहा है वो शराब का आदी हो चुका है या नहीं। ICD-10 एक क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो बीमारियों को क्लासीफाई करता है। उसके अकॉर्डिंगली 6 पॉइंट्स हैं। अगर उन 6 पॉइंट में से 3 पॉइंट किसी व्यक्ति पर लागू हों, 3 या 3 से ज़्यादा, तो समझ लीजिए वह व्यक्ति शराब का आदी हो चुका है। सबसे पहला पॉइंट है शराब पीने की तीव्र इच्छा हमेशा मन में रहना। दूसरा पॉइंट है शराब का सेवन रोकने की कोशिश करना और उसमें हर बार नाकाम रहना। यानी कि व्यक्ति शराब पीने की जो उसकी आदत है वह सोचता कि मैं शराब को कम कर दूं या शराब पीना बंद कर दूं। ये सोचता तो जरूर है मगर वह उसको रोक नहीं पाता, नाकाम हो जाता है। तीसरा पॉइंट है शराब ना मिलने पर शारीरिक और मानसिक लक्षण पैदा होना, जिसको हम बोलते हैं विड्रॉल सिम्टम। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति शराब पी रहा है और उसको शराब ना मिले तो उसको कुछ घंटों के अंदर कुछ लक्षण आने शुरू हो जाएंगे, जैसे हाथ पैर कांपने लगेंगे, बेचैनी हो जाएगी, नींद नहीं आएगी, पसीना आने लग जाएगा, वॉमिटिंग आने लग जाएगी और शराब पीने की तीव्र इच्छा तलब पैदा होनी शुरू हो जाएगी। और कई बार ऐसा भी देखा गया है, इसमें लेटर स्टेजेस में दौरे भी पड़ने लगते हैं और कॉन्शियसनेस जो चेतना है इंसान की वो भी उसमें भी चेंजेस आने लगते हैं, बेहोशी के अटैक आने लगते हैं। चौथा पॉइंट है शराब के सेवन की मात्रा का बढ़ना। देखिए, जो भी व्यक्ति शराब पीनी शुरू करता है और उसका शिकार हो जाता है उसकी लत का, तो पहले क्या होता है कि जैसे अगर वो 2 पैक डेली पी रहा था तो धीरे धीरे उसकी मात्रा उसको बढ़ानी पड़ेगी उसी आनंद को प्राप्त करने के लिए। जैसे 4 पैक, धीरे धीरे वो 6 पैक पे आ जाएगा, फिर आधी बोतल, फिर पूरी बोतल। तो शराब की जो मात्रा है वो धीरे धीरे व्यक्ति उसको मात्रा को बढ़ाने लगता है। ये शराब के आदी होने का एक सूचक है। 5वां पॉइंट है शराब पीने को लेकर व्यक्ति इतना ज़्यादा उसमें खो जाता है उस लत के अंदर कि वो अपना पर्सनल टाइम सारा टाइम उसी में देने लगता है। उसका फैमिली लाइफ, उसकी पर्सनल लाइफ, उसकी सोशल लाइफ ख़त्म होने लगती है, उसको व्यापार में नुकसान झेलना पड़ता है। और 6वां पॉइंट है व्यक्ति को ये पता चल जाए कि शराब उसके शरीर को नुकसान कर रही है, उसके दिमाग को नुकसान कर रही है। कुछ लैब रिपोर्ट्स भी कर ली गई हैं जो बता रही हैं कि उसके लीवर में डैमेज है। यह तथ्य जान लेने के बाद भी व्यक्ति शराब पीना कंटिन्यू रखे। तो दोस्तों, 6 पॉइंट मैं दोबारा से आपको बता देता हूं ब्रीफ में। पहला पॉइंट है शराब पीने की तीव्र इच्छा होना, शराब पीने की कोशिश को रोकना परंतु उसमें बार बार नाकाम होना। तीसरा पॉइंट है शराब ना मिलने पर शारीरिक व मानसिक लक्षण पैदा होना, जिसको हम विड्रॉल सिम्टम बोलते हैं। चौथा पॉइंट है शराब की मात्रा का धीरे धीरे बढ़ना। 5वां पॉइंट है शराब पीने के अंदर इतना ज़्यादा समय खराब करना कि पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ ख़त्म हो जाना। 6वां पॉइंट है यह पता चल लेने पर कि शरीर को शराब नुकसान पहुंचा रही है, उसके बाद भी शराब का सेवन जारी रखना। तो दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति में ये जो 6 पॉइंट बताए गए हैं, 3 पॉइंट या 3 से ज़्यादा पॉइंट लागू होते हैं तो 100% श्योर है कि वह व्यक्ति शराब का आदी हो चुका है और उसको प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है। अब आइए दोस्तों बात करते हैं कि कोई व्यक्ति शराब का आदी क्यों हो जाता है। देखिए, अगर कहीं किसी भी सेटिंग में अगर हम 10 व्यक्तियों को शराब का सेवन कराया जाए तो जरूरी नहीं सारे शराब के आदी हो जाएंगे, कुछ ही लोग शराब का आदी होंगे। उसके पीछे कुछ कारण हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजिकल कारण यानी जैविक कारण डिस्कस कर लेते हैं। जैविक कारणों में क्या होता है, जेनेटिक सबसे इंपॉर्टेंट है। ऐसा देखा गया है कि जिनके परिवारों में दादा, परदादा या फैमिली में शराब का सेवन चलता आया है तो उन परिवारों में आगे बच्चों में भी शराब का आदी होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। दूसरा है रीइंफोर्सिंग इफेक्ट। कुछ लोगों में देखा गया है कि जैसे ही वो शराब पीते हैं तो उनके दिमाग में ऐसे केमिकल चेंजेस आते हैं जो कि बहुत आनंद
की फीलिंग व्यक्ति को कराते हैं और उसको बड़ा अच्छा महसूस होता है, जिसकी वजह से वो बार बार शराब को पीना शुरू कर देता है। जैसे हम कोई अच्छा गाना सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है तो हम उस गाने को बार बार सुनना चाहते हैं। इसी तरह जिस व्यक्ति को शराब पीने के बाद अच्छा लगा तो वो बार बार शराब पीने की कोशिश करेगा और धीरे धीरे इसकी लत का शिकार हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है विड्रॉल सिम्टम। जब भी हम किसी भी नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं, कुछ समय के बाद क्या होता है, जैसे वो नशीला पदार्थ हमारी बॉडी में खत्म होता है तो हमारा शरीर और हमारा दिमाग उसको मांगने लगता है और कुछ सिम्टम पैदा करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से हमें वो सब्सटेंस दोबारा लेना पड़ता है, वो नशा दोबारा लेना पड़ता है, और ताकि हमारे वो विड्रॉल सिम्टम खत्म हो जाएं। तो दोस्तों ये तो थे जैविक कारण। अब दोस्तों दूसरा मेजर कारण है साइकोलॉजिकल रीज़न, यानी मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारणों में आता है सबसे पहले क्यूरोसिटी। क्यूरोसिटी माने एक जिज्ञासा उठती है युवा वर्ग के अंदर कि मेरे दोस्त शराब पी रहे हैं तो एक बार मैं भी पी के देखता हूँ कि इसको पीने के बाद क्या होता है, और अगर पीने के बाद व्यक्ति को अच्छा लगता है तो उसका चांसेस है कि वो दोबारा उसको पिएगा और धीरे धीरे शराब का आदी हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है साइकोलॉजिकल कारणों में ही पुअर कोपिंग स्किल। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है जैसे उनको कोई मानसिक तनाव आता है तो वो उसको डील नहीं कर पाते और शराब की तरफ कदम बढ़ा लेते हैं, क्योंकि शराब पीने के बाद उनको उनके मानसिक तनाव में कमी आ जाती है, उनको रिलैक्सेशन की फीलिंग आती है, जिसके कि चलते वो इसके आदी हो जाते हैं। एक और कारण है मनोवैज्ञानिक लो सेल्फ एस्टीम। ऐसा देखा गया है जो लोग हीन भावना से ग्रस्त हैं या सोसाइटी में लोगों से मिलने में उनको दिक्कत आती है तो कई बार वो शराब का सेवन कर लेते हैं, जिसके बाद उनको एक अच्छी फीलिंग आती है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जिसके चलते वो धीरे धीरे शराब को रेगुलर पीना शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा देखा गया है चाइल्डहुड ट्रॉमा, बचपन में किसी भी प्रकार का इमोशनल टॉर्चर या फिजिकल टॉर्चर अगर किसी बच्चे ने सहन किया हो या उसके परिवार में किसी किस्म की समस्या रही हो तो अडल्टहुड में आके वो कई बार डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं और धीरे धीरे शराब को एक अपना साथी बना लेते हैं और धीरे धीरे इसका आदी हो जाते हैं। और भी कई सारे साइकोलॉजिकल रीज़न बताए गए हैं। कुछ ऐसी डिसऑर्डर्स हैं, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, व्यक्तित्व विकार होते हैं, जैसे कि एंटी सोशल पर्सनैलिटीज़ हैं या बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी हैं। इमोशनली अनस्टेबल कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी भावनाओं पर काबू नहीं कर पाते, इम्पल्सिव होते हैं, हाइपर होते हैं और शराब का एकदम सेवन कर लेते हैं बिना सोचे समझे और धीरे धीरे इसका आदी हो जाते हैं। उनके अंदर रिस्क टेकिंग बिहेवियर ज़्यादा होता है, रिस्की बिहेवियर होता है उनका। अब आइए बात करते हैं दोस्तों सामाजिक कारणों की, सोशल रीजंस। सोशल रीजन में सबसे बड़ा रीज़न बताया गया है वो है पीयर प्रेशर, यानी कि अगर किसी के दोस्त हैं और वो शराब का सेवन करते हैं और उसके आसपास ही वो लोग रहते हैं, उसके साथ ही पढ़ते हैं, कॉलेज में जाते हैं या पड़ोस में रहते हैं, तो अगर वो शराब पी रहे हैं तो एक व्यक्ति के ऊपर अपने आप प्रेशर बनना शुरू हो जाता है कि उसको भी एक बार शराब जरूर पीनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं पीयर प्रेशर, जो कि व्यक्ति खुद परसीव करता है और कई बार दोस्त भी उस पर प्रेशर डालते हैं कि आप शराब पीकर देखिए और धीरे धीरे ये आदत बन जाती है। एक होता है मॉडलिंग। मॉडलिंग में देखा गया है कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बहुत सक्सेसफुल है और बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचा है अपने कैरियर में और वो शराब का सेवन करता है तो उस परिवार के बच्चों को लगता है कि अगर वो पी रहे हैं तो हमें भी शराब पीनी चाहिए और उसको एक स्टेटस सिंबल बना लेते हैं। ऐसे ही जैसे कई सेलिब्रिटीज़ हैं, कई एक्टर्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं जो शराब का सेवन करते हैं तो लोग उनको अपना रोल मॉडल बना लेते हैं और धीरे धीरे शराब का आदी हो जाते हैं। कई बार देखा गया है कुछ फैमिलीज़ के अंदर पुअर इमोशनल सपोर्ट होती है युवा वर्ग को, या पुअर इमोशनल या फाइनेंशियल सपोर्ट होती है, जिसकी वजह से वो कई प्रकार के तनावों से गुजरते हैं और शराब को अपना साथी बना लेते हैं। एक है रैपिड अर्बनाइजेशन। हमने देखा है जैसे जैसे हमारे गांव शहरों में तब्दील हो रहे हैं तो तरह तरह के हमारे लाइफस्टाइल में चेंजेस आ रहे हैं और उस लाइफस्टाइल चेंजेस में एक स्टाइल है शराब का सेवन। तो ये भी एक बहुत बड़ा मुख्य कारण बनता जा रहा है हमारे समाज में शराब के सेवन के बढ़ने का। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे शराब के लक्षण क्या हैं और लक्षण क्या हैं और इससे कैसे मुक्ति पाई जाए। इसको जानने के लिए आप हमारा वीडियो पार्ट 2 जरूर देखिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मन के रोग मन की बातें। धन्यवाद।